रात की खामोशी में एक नौजवान खड़ा है, हाथ में कुल्हाड़ा, सामने एक अजीम हॉल जहां सैकड़ों बुत सजे हैं। अचानक सवाल गूंजता है, क्या एक अकेला इंसान पूरी कौम के अकीदे को ललकार सकता है? और क्या आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो सकती है? ये है ईमान और तौहीद की वो दास्तान जो तारीख़ इंसानियत को हमेशा के लिए बदल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाजरीन को पता है कि हमारे चैनल पर जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के उलमा के बयानात दिखाए जाते हैं। जितना आपने हमारे इस चैनल को प्यार दिया है, इसी वजह से बिलाल राइट्स HD नेटवर्क के मालिक बिलाल तनवीर ने अब फैसला किया है कि इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाए। लिहाजा अब हमारे चैनल पर इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। तो सुनिए आज का वाकया। ये बाबिल का शहर है, बुत परस्ती का मरकज। हर गली में, हर घर में, हर दिल में बुत। लोग सजदा करते हैं उन चीज़ों को जो ना सुनती हैं, ना बोलती हैं, ना नफ़ा देती हैं। इसी शहर में पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके वालिद आज़र खुद बुत तराश थे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन नहीं था। वो सवाल करते थे, ये कैसी इबादत है, ये कैसा रब है जो खुद तराशा जाए? कुरान गवाह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से पूछा, तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो? रात का आसमान, चमकता हुआ सितारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौर करते हैं, कहते हैं ये मेरा रब है। मगर सितारा डूब जाता है, फिर चांद, फिर सूरज, सब गुरूब हो जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जो गुरूब हो जाएं। मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। ये सिर्फ एक फ़िक्री सफ़र नहीं था, ये ऐलान बगावत था, शिर्क के निज़ाम के ख़िलाफ़। कौम एक त्यौहार के लिए शहर से बाहर जाती है, बुतखाना खाली हो जाता है। ये वो लम्हा है जिसका फ़ैसला आसमानों में हो चुका था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं, खामोश हॉल, खामोश बुत। वो पूछते हैं, तुम खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? फिर कुल्हाड़ा उठता है, एक एक बुत टूटता है, सिर्फ सबसे बड़ा बुत बाकी रहता है। उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जाता है। ये खामोश पैगाम था, सोचो, समझो, सवाल करो। लोग वापस आते हैं, बुत टूटे हुए, गुस्सा, हैरत, चीखें। पूछा जाता है, ये किसने किया? नाम लिया जाता है, इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया जाता है। सवाल होता है, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया? जवाब आता है, पुरसुकून, बल्कि इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। एक लम्हे के लिए खामोशी। ज़मीर जागता है, मगर गुरूर गालिब आ जाता है। फैसला सुनाया जाता है, इब्राहीम को आग में डाल दो। आग तैयार की जाती है, इतनी बड़ी कि परिंदा भी ऊपर से गुजरे तो जल जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से फेंका जाता है। उसी लम्हे आसमान से हुक्म आता है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आग जलती है, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत खड़े हैं। न खौफ, न ज़ख्म, सिर्फ यकीन। ये मौजिज़ा था, ये ऐलान था कि ताकत आग में नहीं, ताकत अल्लाह के हुक्म में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक़ के लिए अकेला खड़ा होना भी कामयाबी है। ये सबक देता है कि सच कभी जलता नहीं, बातिल खुद राख बन जाता है। आज के दौर में बुत बदल गए हैं, कभी दौलत, कभी ताकत, कभी नफ्स। सवाल ये है कि क्या हम भी इब्राहीम की तरह इन बुतों को तोड़ने का हौसला रखते हैं? यही तौहीद है, यही इस्लाम की रूह है।